नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। मैं बेसिकली एल&टी फाइनेंस में 1.5 साल काम कर चुका हूँ और उसके बाद टाटा मोटर फाइनेंस में और अभी भी फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। पहले 2 साल तो मैं कलेक्शन में काम किया था और अभी मैं सेल्स में भी काम कर रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि एल&टी माइक्रो फाइनेंस में कितना स्टाफ रहता है या एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितना स्टाफ रहता है। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ इसके रिलेटेड कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितना स्टाफ रहता है। लेकिन मैं आज इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊँगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना बोल के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एल&टी माइक्रो फाइनेंस हो कोई भी माइक्रो फाइनेंस में सबसे नीचे रहता है एफ.एल.ओ। एफ.एल.ओ। एफ.एल.ओ का काम होता है लोन बाँटना एंड कलेक्शन करना। इसका फुल फॉर्म होता है एफ.एल.ओ का फुल फॉर्म हो गया आपका फील्ड लोन ऑफिसर। एफ.एल.ओ का फुल फॉर्म हो गया आपका फील्ड लोन ऑफिसर। ये काम करता है लोन बाँटने का एंड कलेक्शन करने का, मतलब गाँव-गाँव में जाके समूह बना के लोन बाँटेगा एंड कलेक्शन करेगा। इसके साथ एफ.एल.ओ के साथ एक पोस्ट होता है नीचे, इसका नाम है एफ.सी.ओ। एफ.सी.ओ का फुल फॉर्म हो गया आपका फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। एफ.सी.ओ का काम है आपका एफ.एल.ओ जो लोन बाँटेगा। देखिए हर जगह पे जैसे अच्छा कस्टमर है, बुरा कस्टमर भी वहाँ पे रहता है। तो एफ.सी.ओ का काम होता है फील्ड में जितना लोन बाँटेगा एफ.एल.ओ, जो कस्टमर लगातार 90 डेज़ नहीं कलेक्ट मतलब पेमेंट नहीं करेगा, एनपीए कलेक्शन को जो है एफ.सी.ओ करता है। एफ.एल.ओ एंड एफ.सी.ओ दोनों का ग्रेड है आपका 4। ग्रेड 4 में एफ.एल.ओ एंड एफ.सी.ओ काम करता है। उसके बाद आप एफ.एल.ओ में अच्छा काम जब करेंगे, तो प्रमोशन मिलके आपको मिल जाएगा ग्रेड 2 साल अगर एल&टी फाइनेंस में आप कंटिन्यूअसली काम करते हो तो आपको ग्रेड मिलेगा एस.एफ.एल.ओ। एस.एफ.एल.ओ का नाम मतलब होता है सीनियर फील्ड लोन ऑफिसर। फील्ड लोन ऑफिसर, सीनियर फील्ड ऑफिसर। इसका काम क्या होता है? देखिए एफ.एल.ओ और सीनियर एफ.एल.ओ में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम है फील्ड में लोन बाँटना। लेकिन सीनियर एफ.एल.ओ को जो है सैलरी इससे कम से कम 4,000 का ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जब आप एफ.एल.ओ में जॉइन करेंगे 1 साल बाद आपका सैलरी 5% 10% हाइक मिलता है। फिर 2 साल जब हो जाते हैं सीनियर एफ.एल.ओ का ग्रेड मिलता है। उसके बाद फिर ईयरली एक सैलरी हाइक होता है। तो 2 बार सैलरी हाइक होने के कारण इसका सैलरी इससे 4-5 हज़ार का डिफरेंस। फिर एफ.एल.ओ में जब सीनियर एफ.एल.ओ में अच्छा काम करेंगे, तो फिर आप हो जाएँगे बीपीएम या बीओएम। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच प्रोसेस मैनेजर, PROCESS मैनेजर। इसी का अगर समझ लेते हैं बीओएम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, OPERATION ऑपरेशन मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशन का काम क्या है, ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या है, उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से फिर से एक वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर आता है बीएम। बीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच मैनेजर। बीएम ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर, एक ब्रांच मैनेजर का क्या क्या काम होता है उसके रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियो है। तो एक ब्रांच मैनेजर काम मतलब बनने के लिए आपको कम से कम 2 साल एफ.एल.ओ में काम करना पड़ेगा। फिर आप मतलब ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच प्रोसेस मैनेजर बनेंगे 3 साल में जाके। 4 साल का मतलब मिनिमम 4 साल तक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। लेकिन कभी-कभी देखा गया है, कोई बच्चा 2 साल में मतलब ब्रांच मैनेजर बन जाता है। ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है आपका अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, तो मतलब नया बच्चा भी डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बन सकता है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ब्रांच मैनेजर के ऊपर आता है क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर। अभी एक ब्रांच मैनेजर के अंदर जो है कम से कम 5 से 7 एफ.एल.ओ रहता है। ठीक है? 5 से 7 एफ.एल.ओ
उसके बाद आपका एक ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, तो एक ब्रांच मैनेजर को 7 स्टाफ रिपोर्ट करता है और एक क्लस्टर मैनेजर के अंदर कम से कम 4 से 5 ब्रांच रहता है, कभी-कभी ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब 5 ब्रांच भी रहता है तो 7 इंटू 5 35 बंदे को हैंडल करता है एक क्लस्टर मैनेजर। लेकिन क्या इंडिविजुअली उनको फ़ोन करना पड़ता है क्लस्टर मैनेजर को? नहीं। वो रिपो मतलब वो क्लस्टर मैनेजर जो है उसको टारगेट देता है, क्लस्टर मैनेजर ब्रांच मैनेजर को टारगेट देता है। ब्रांच मैनेजर जो है फिर जो है वो टारगेट इस एफएलओ के अंदर डिवाइडेड कर देता है, सेल्स एंड कलेक्शन का टारगेट। ऐसे ही काम होता है। फिर एफएलओ का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर पहले ब्रांच मैनेजर सॉल्व करने का कोशिश करता है। अगर ब्रांच मैनेजर से नहीं होता है तो क्लस्टर मैनेजर इंडिविजुअली फ़ोन करके उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसे ही चलता है। अभी क्लस्टर मैनेजर के ऊपर आता है रीजियोनल मैनेजर, आरएम। और रीजनल मैनेजर के ऊपर आता है जोनल मैनेजर, जेडएम। जोनल मैनेजर में मतलब एक जोन में, जैसे ईस्ट जोन में अंदर आता है हमारा ईस्ट वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में एक ही जोनल मैनेजर रहेगा। तो ऐसे ही होता है माइक्रो फाइनेंस का प्रोसेस। अभी मैं बताना चाहूंगा फील्ड लोन ऑफिसर का करंट सैलरी चल रहा है 15 से 20 हजार सैलरी। उसके बाद जब सीनियर एफएलओ में चला जाएंगे आप, सीनियर एफएलओ में, तो आपको कम से कम 18 से 22 24 हजार तक सैलरी मिल जाएगा। फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर में मतलब आपका सैलरी 3 लाख से 4 लाख का मतलब पैकेज दिया जाता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हर बार जो आपका सैलरी हाइक होगा आपके लास्ट विड्रॉल के ऊपर डिसाइडेड होगा। अगर यहाँ पे आपका मतलब सैलरी 12 हजार है तो यहाँ पे आप 15 हजार ही मिलेगा, 15 हजार यहाँ पे है तो 20 हजार यहाँ पे मिलेगा। तो जितना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका सैलरी बनता जाएगा। एफएलओ में अगर 3 साल काम कर लेंगे ना तो सीनियर एफएलओ की तरह ऐसे ही आपको सैलरी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद तो आप सीनियर एफएलओ ऐसे ही बन जाएंगे। नहीं भी बनते हो तो सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल एल&टी फाइनेंस जो स्टाफ का सैलरी हाइक करता है। तो ब्रांच ऑपरेशन का मैनेजर का सैलरी 3 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है। उसके बाद अलग से फ्यूल इंसेंटिव, हर पोस्ट में फ्यूल इंसेंटिव मिलता है। लेकिन एफसीओ में एक फायदा है, आपका एफसीओ में कोई मतलब बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ कलेक्शन करना है। तो जो लोग माइक्रो फाइनेंस में जुड़ना चाहते हो लेकिन उनको लोन बांटने में दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट एफसीओ में ज्वाइन कर सकते हो। यही है आपका प्रोसेस। ब्रांच ऑपरेशन का मैनेजर का भी सैलरी बढ़ता है। ब्रांच मैनेजर का भी सैलरी एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइडेड होता है। कोई भी कंपनी से अगर एल&टी फाइनेंस में आप ब्रांच मैनेजर पे डिसाइड मतलब अप्लाई करते हो तो 20 से 30% हाइक हाइक मिलेगा, 20 से 30% हाइक मिलेगा। लेकिन इंटरनल अगर प्रमोशन होता है तो इंटरनल अगर आपका प्रमोशन जितना आपका लास्ट सैलरी है उससे 30% हाइक देके एल&टी फाइनेंस ब्रांच मैनेजर बनाता है। और उसके बाद धीरे-धीरे सैलरी बढ़ता जाता है। तो हर बार लोग पूछता है कि एल&टी फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर का सैलरी कैसा कितना होता है? तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, हर जॉब में एक सिलेक्टेड पेमेंट लिखा रहता है कि इतना पे आपको मिला जाएगा, इतना मतलब स्केल पे दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा हो सकता है, एक ब्रांच मैनेजर कोई ब्रांच मैनेजर को एक ही कंपनी में 25,000 किसी को मिल रहा है और किसी को मिल रहा है 35,000 और किसी को मिल रहा है 50,000। तो ऐसे कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है एक्सपीरियंस के ऊपर। आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा सैलरी। तो एक 10 5 साल का एक्सपीरियंस ब्रांच मैनेजर 25,000 तक कमाएगा, तो एक 8 साल का एक्सपीरियंस जो है 35,000। एक 10 साल का ब्रांच मैनेजर 50-60 हजार भी कमाएगा। ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। इसके साथ ब्रांच मैनेजर को कम से कम 5,000 का जो है फ्यूल दिया जाता है। उसके साथ उनको एक इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो एक ब्रांच मैनेजर 25,000 भी उनका सैलरी होगा तो सब लगा के वो 40,000 तक कमा सकता है। 35,000 जिनका है वो 60-70 कमा सकता है, 50,000 जो है वो 80-90-1 लाख तक भी कमा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनेंस जॉब में आपको अगर पैसा कमाना है तो टारगेट पूर्ण करना मैंडेटरी है। तो जब जितना अच्छा टारगेट पूर्ण करेंगे उतना अच्छा आप कमा पाएँगे। तो ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।